तो दोस्तों आज फरवरी की 17 तारीख है और 1-2 महीने ही अब विंटर के फ्लावर आपके गार्डन में बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग देते रहेंगे। अभी से हम गर्मी के बहुत सारे प्लांट अपने गार्डन में ऐड करना शुरू कर देते हैं और बहुत से प्लांट को हम सीड से और कटिंग से ग्रो कर लेते हैं। तो आज मैं आपके लिए फरवरी मार्च में सीड से ग्रो होने वाले 12 परमानेंट प्लांट लेकर आया हूँ, जिन्हें आप इस समय सीड से ग्रो कर लें। बहुत ही आसानी से ये प्लांट सीड से ग्रो हो जाते हैं। तो आज की लिस्ट का पहला बहुत ही खूबसूरत प्लांट जिसे आप इस समय सीड से ग्रो कर सकते हैं, यह बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट अपराजिता का है। अपराजिता एक बेल वाला प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इस प्लांट को आप फरवरी से लेकर अप्रैल तक सीड से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आप शुरुआत में ही इसके सीड को ग्रो कर लें, तभी यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से गर्मियों में आपके गार्डन में फ्लावरिंग देगा। अपराजिता का प्लांट एक बहुत ही शुभ माने जाने वाला प्लांट होता है। इसके फ्लावर कलर आपको 2-3 रंगों में मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरह से इसके फ्लावर सिंगल पेटल और डबल पेटल में आते हैं। बहुत ही तेज़ी से यह प्लांट बढ़ता रहता है और इसी पर इसके सीड भी बनते रहते हैं। सीड इसके मटर के फली की तरह होते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसके सीड रहते हैं और जब ये पक जाते हैं तो इसके अंदर इसके बीज रहते हैं, जिन्हें हम निकाल करके फरवरी से अप्रैल तक आप कभी भी इसे ग्रो कर सकते हैं। अपराजिता के सीड बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाते हैं, तो इस समय आप इसके सीड को ज़रूर ग्रो कर लें। लिस्ट का दूसरा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह कनेर का है। कनेर एक हार्डी परमानेंट प्लांट है और यह एक फुल सनलाइट का प्लांट है। कनेर की 2 वैरायटी, एक हाइब्रिड और एक देसी वैरायटी आती है। हाइब्रिड वैरायटी के फ्लावर कलर आपको बहुत सारे रंगों में मिल जाएंगे। इस समय यह सीड ग्रो करने का बहुत ही अच्छा समय है। ये मेरा पुराना प्लांट था, आप देखिए इस पर सीड ये आपको दिख रहे हैं। इसी सीड को आप तोड़ कर रख लेंगे तो जिस तरह से एडेनियम के सीड होते हैं उसी तरह से इसके भी सीड रहते हैं। इसके अंदर से आपको बीज मिलेंगे जिसको आप बहुत ही आसानी से इस समय ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट होता है और गुच्छों में यह प्लांट फ्लावरिंग देता है। तो इस समय आप इस प्लांट के सीड को ज़रूर ग्रो कर लें। ये देखिए, जब प्लांट पर सीड पक जाते हैं तो इस तरह से यह फट जाते हैं और इसमें रुई की रेशे की जैसे रहते हैं, इसीलिए उड़ भी जाते हैं। इसीलिए आप इसको पहले ही तोड़ कर रख लें। सीड को आप इस समय ज़रूर ग्रो कर लें। बहुत ही जल्दी आप देखेंगे सीड से यह प्लांट ग्रो हो जाएगा। अब तो नए प्लांट पर फ्लावरिंग होना भी शुरू हो गई है, तो अभी से आप इसके सीड या कटिंग से इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तीसरा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह मिराबिलिस जलापा का है। मिराबिलिस जलापा बहुत ही खूबसूरत 2-3 रंगों में फ्लावरिंग करने वाला खूबसूरत प्लांट है। इसके फ्लावर छोटे छोटे और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। टिप पर गुच्छों में इसके फ्लावर आते हैं। आप देखेंगे इस पर आपको ये गोल गोल जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, इसके सीड है। सीड पहले इसके ग्रीन कलर के रहते हैं, बाद में पकने के बाद ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो यह प्लांट बहुत ही आसानी से सीड से ग्रो हो जाता है। इस प्लांट को आप आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इसकी पत्तियों को जानवर नहीं खाते हैं। तो यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में ग्रो करता रहता है। आप देखिए, यह इसका जो आप सीड देख रहे हैं अभी पूरी तरह पका नहीं है, लेकिन आप ये ब्लैक कलर का देखिए, जो पकने के बाद ये प्लांट से अपने आप गिर जाते हैं और ज़मीन पर जहाँ गिरते हैं बरसात के शुरू होने पर यह प्लांट बहुत ही तेज़ी से अपने आप उग जाते हैं। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय सीड से ग्रो कर लें। बीज से ग्रो होने वाली लिस्ट का चौथा खूबसूरत प्लांट यह एडेनियम का है। एडेनियम एक परमानेंट प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी और इसके बहुत सारे फ्लावर कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। इस खूबसूरत प्लांट को आप देखेंगे इस समय बहुत ही अच्छी तरह से सीड से ग्रो कर सकते हैं। एडेनियम के सीड को आप सैंड में ग्रो करें, बहुत ही जल्दी इस प्लांट के सीड ग्रो हो जाते हैं। एडेनियम को डिजर्ट रोज कहते हैं और यह खूबसूरत प्लांट एक फुल सनलाइट का प्लांट है। प्लांट पर वाटिंग कम देनी पड़ती है और केयरिंग भी कम करना पड़ता है। इस खूबसूरत प्लांट पर सीड बड बड़े बड़े बनते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे सीड रहते हैं। सीड बड जब पक जाए तो उसे आप तोड़ कर रख लें, क्योंकि इसके बीज बहुत ही जल्दी हवा में उड़ जाते हैं। इसीलिए इसको आप पहले ही पकने से तोड़ कर रख लें और उसके बाद आप फरवरी से लेकर के मार्च अप्रैल तक इसके सीड को ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, ये सीड पॉड है। जब सीड पॉड हरा था, पकने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसके अंदर इसके बीज रहेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट को आप इस समय सीड से ज़रूर ग्रो कर लें। और अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो आप इसकी रिपोर्टिंग भी इस समय कर सकते हैं और इसकी कटिंग को भी फरवरी में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पांचवा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह मॉस रोज का है। मॉस रोज गर्मियों का एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। यह एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट भी है। इस खूबसूरत प्लांट की 2 वैरायटी, एक देसी और एक हाइब्रिड वैरायटी आती है। हाइब्रिड वैरायटी के बहुत सारे फ्लावर कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं प्लांट पर आप देखेंगे फूल खिलने के बाद सीड पॉट बनने लगते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे ब्लैक कलर के सीड रहते हैं।
बहुत ही आसानी से यह प्लांट सीड से फरवरी में ग्रो हो जाता है। फरवरी में तो आप इसको सीड से ज़रूर ग्रो कर लें या फिर आप कटिंग से भी इसे इस समय ग्रो कर सकते हैं। फरवरी के बाद मार्च से यह प्लांट लगातार फ्लावरिंग देता रहेगा और बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में फैल कर तैयार होगा। मास रोज एक फुल सनलाइट का प्लांट है, तो इस प्लांट को ऐसे यहाँ रखें जहाँ पर दिन भर की धूप मिल सके। यह इसकी देसी वैरायटी है, बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में यह लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। सीड को ग्रो करने के लिए आप बहुत ही अच्छी भुरभुरी मिट्टी तैयार करें और जिस पॉट में आपने सीड ग्रो किया है उसमें आप वाटरिंग स्प्रे करके दें, प्रेशर से पानी को ना दें। सीड से ग्रो होने वाली लिस्ट का छठा खूबसूरत प्लांट यह सदाबहार का है। सदाबहार एक परमानेंट प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इसकी आपको दो वैरायटी, एक हाइब्रिड और एक देसी वैरायटी देखने को मिलेगी। हाइब्रिड वैरायटी के फ्लावर बहुत सारे कलर में आपको नर्सरी पर देखने को मिलना शुरू हो जाएंगे। इस खूबसूरत प्लांट को आप सीड से इस समय ग्रो कर सकते हैं। सदाबहार को आप ऐसे यहाँ रखें जहाँ पर 4-5 घंटे की धूप प्लांट को मिल सके। ये देखिए, इस प्लांट पर पूरी तरह से सीड आपको दिख रहे हैं। सीड पॉट ये पूरी तरह से प्लांट पर बनकर तैयार हो गए हैं और जब इसके सीड पॉट पक जाते हैं तो इसके अंदर आप देखेंगे ब्लैक कलर के आपको छोटे छोटे सीड दिखाई देंगे। ये देखिए आप, ये इसके छोटे छोटे ब्लैक कलर के सीड हैं और इस सीड को आप इस समय फरवरी में ज़रूर ग्रो कर लें। बहुत ही तेज़ी से इसके सीड ग्रो हो जाते हैं। आप देखिए इस तरह से पूरे हर एक ब्रांच पर आपको बहुत सारे सीड पॉट दिख रहे हैं। सदाबहार का प्लांट जहाँ पर लगा रहता है वहाँ पर आप ज़मीन पर भी देखेंगे तो इसके सीड ज़मीन पर बिखरे हुए आपको दिखाई देंगे। आप देखिए पूरी तरह से इसके सीड आप टूट कर फैल गए हैं। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय ज़रूर सीड से ग्रो कर लें। सातवां खूबसूरत प्लांट या गोरी चोरी या येलो टिकोमा का है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट येलो कलर में गुच्छों में फ्लावरिंग देता है। प्लांट को आप ऐसे यहाँ रखें जहाँ पर 4-5 घंटे की धूप प्लांट को लग सके। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट गार्डन में बहुत ही खूबसूरती बनाकर रखता है। आप देखिए अब इस समय ब्रांच में आपको नई नई ग्रोथ भी दिख रही है। बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट अब नई ग्रोथ करना शुरू कर दिया है और ये रहे इसके सीड आप देखिए इस तरह से इसके रहते हैं और इसके अंदर इसके सीड पॉट में सीड रहेंगे जिन्हें आप इस समय फरवरी में ग्रो कर लें। फरवरी, मार्च, अप्रैल तक इसके सीड आसानी से ग्रो हो जाते हैं। सीड को ग्रो करने के बाद आप सीड के पॉट को शेड में रखें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। आठवां खूबसूरत प्लांट या गेंदे का है। गेंदे की बहुत सारी वैरायटी आती है और इसके बहुत सारे फ्लावर कलर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इस खूबसूरत प्लांट के फ्लावर आप देखेंगे पूरे साल गार्डन में बने रहते हैं। बहुत सारी इसकी वैरायटी आती है जो पूरे साल भर फ्लावरिंग देती रहती है। गेंदे को आप सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने इसके सीड को अभी तक नहीं ग्रो किया है तो आप फरवरी में भी इसके सीड को ग्रो कर सकते हैं। प्लांट के फ्लावर जब ड्राई हो जाए तो उन्हें आप रख लें और इसको आप ग्रो कर लें। बहुत ही जल्दी सीड से प्लांट ग्रो हो जाता है। गेंदे को प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखिए, तभी आप बीमारियों से बचा रहेगा और बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में फ्लावरिंग देता रहेगा। ये देखिए मैंने बहुत सारे प्लांट सीड से ग्रो किए थे और सभी प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से रूटिंग पर आ गए हैं। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय ज़रूर ग्रो कर लें। लिस्ट का नवा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या बेगोनिया का है। बेगोनिया के फूल अपनी सुंदरता और अनोखे आकार के लिए जाने जाते हैं। इसके आप लीफ देखेंगे, लीफ भी आपको इसको बहुत ही खूबसूरत दिखेगी और दो रंगों में आपको अधिकतर नर्सरी पर देखने को मिल जाएगी। इसके फ्लावर आपको गुलाबी, लाल, नारंगी, पीला, सफ़ेद, बैगनी बहुत सारे रंगों में देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट गार्डन में बहुत ही खूबसूरती बनाकर रखता है। बेगोनिया एक बहुत ही खूबसूरत बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है। इस खूबसूरत प्लांट को आप छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। इसके सीड बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाते हैं। सीड इसके छोटे छोटे होते हैं। इसके सीड को आप नर्सरी से लाकर या ऑनलाइन आप परचेज करके इस समय ज़रूर ग्रो कर लें। बेगोनिया के बीज आप देखेंगे 10-15 दिन में अंकुरित हो जाते हैं। फरवरी में सीड से ग्रो होने वाली लिस्ट का 10वां खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या पर्सलेन का है। पर्सलेन एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। पर्सलेन एक गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और यह परमानेंट प्लांट है। फुल सनलाइट में प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में फ्लावरिंग करता रहता है। इस खूबसूरत प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। जिस तरह से मॉस रोज के सीड रहते हैं उसी तरह से इसके फ्लावर जब ड्राई हो जाते हैं तो सीड बन जाते हैं जिन्हें आप कलेक्ट करके रख लें और बहुत ही आसानी से इसे ग्रो कर सकते हैं। फरवरी में आप इसके सीड को ग्रो कर लें। आप इसके सीड को ऑनलाइन भी खरीद कर ग्रो कर सकते हैं या फिर नर्सरी से लाकर ज़रूर अपने गार्डन में ग्रो कर लें। अगर आप इसे अच्छी तरह फ्लावरिंग चाह रहे हैं तो इस समय इसके सीड को ग्रो कर लें। आप इसके सीड को मार्च तक ग्रो कर सकते हैं। टेस्ट का 11वां खूबसूरत प्लांट या पारिजात का है। पारिजात एक बहुत ही शुभ माने जाने वाला प्लांट है और एक मेडिसिनल प्लांट भी है। इस प्लांट पर आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत फ्लावर लगते हैं और साथ ही साथ आप देखिए इसके साइड में जो आपको दिख रहे हैं बहुत सारे इसके सीड बन रहे हैं। सीड इसके बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इसके सीड को आप इस समय
ग्रो कर लें। फरवरी से लेकर अप्रैल तक आप पारिजात के सीड को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस पर फ्लावरिंग जल्दी लेनी है तो अभी आप इसके सीड को ग्रो कर लें। बहुत ही शुभ माने जाने वाला है प्लांट, परमानेंट प्लांट है और प्लांट को आप ऐसे यहाँ रखें जहाँ पर इसे 4-5 घंटे की धूप मिल सके। पारिजात के सीड को आप अक्टूबर नवंबर में भी ग्रो कर सकते हैं। फरवरी में बीजों से ग्रो होने वाली आज की लिस्ट का अंतिम और बढ़ा हुआ खूबसूरत प्लांट या कोलियस का है। कोलियस एक बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट होता है, लेकिन इसकी पत्तियां रंग बिरंगे बहुत सारे कलर में आती है और देखने में बहुत ही खूबसूरत होती हैं। इस खूबसूरत प्लांट को बहुत ही अच्छी तरह से आप गार्डन में रख सकते हैं। प्लांट को आप ऐसे यहाँ रखें जहाँ पर इसे 1-2 घंटे की धूप मिल सके। प्लांट पर सॉइल को चेक करके आप वाटरिंग देते रहें। इस प्लांट को आप सीड और कटिंग से दोनों तरह से इस समय ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके सीड को इस समय ग्रो करेंगे तो प्लांट के सीड बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएंगे। कोलियस के प्लांट पर फ्लावर आते हैं और उसके बाद उसमें सीड बन जाते हैं, तो इसे आप इस समय नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। सीड को आप ऑनलाइन या फिर नर्सरी से लाकर ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट सीड से ग्रो हो जाता है। बसंत ऋतु में इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती हैं, तो इस खूबसूरत प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।